एक समय गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदरकांड को लिपिबद्ध करते समय हनुमान जी के गुणों पर विचार कर रहे थे। वे जिस गुण का सोचते वे सभी गुण हनुमान जी में भरपूर दिखाई देता था। इसलिए उन्होंने हनुमान जी की स्तुति करते समय उन्हें सकल गुण निधान कहा है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हनुमान जी किसी भी कार्य में कभी भी असफल नहीं हुए। एक स्वामी को अपने सेवक से काम में सफलता के अलावा दूसरा और कुछ नहीं चाहिए। हनुमान जी अपने कई गुणों के कारण प्रभु श्री राम को अत्यंत प्रिय थे। तुलसीदास जी ने लिखा कि हनुमान जी तमाम बाधाओं को पार कर लंका पहुंच जाता है। माता सीता को अपने राम दूत होने का विश्वास दिला सकता है। लंका को जलाकर भस्म कर दे सकता है। इसके इन सभी गुणों का बखान करते हैं। सूक्ष्म रूप धरी सिंह ही दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। तुलसीदास जी लिखते हैं कि उनका सामना सुरसा नामक राक्षसी से हुआ, जो समुद्र के ऊपर से निकलने वालों को खाने के लिए विख्यात थी। हनुमान जी ने जब सुरसा से बचने के लिए अपने शरीर का विस्तार करना शुरू किया तो प्रत्युत्तर में सुरसा ने अपना मुंह और बड़ा कर लिया। इस पर हनुमान जी ने स्वयं को छोटा कर दिया और सुरसा के मुख से होकर बाहर आ गए। हनुमान जी की इस बुद्धिमत्ता से सुरसा संतुष्ट हो गई और उसने हनुमान जी को आगे बढ़ने दिया। अर्थात केवल बल से ही नहीं जीता जा सकता, बल्कि विनम्रता के साथ बुद्धिमत्ता से भी कई काम आसानी से किए जा सकते हैं। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। तुलसीदास हनुमान जी का समर्पण और आदर्श के बारे में कहते हैं कि राम जी के प्रति हनुमान जी की अपार श्रद्धा, विश्वास और सम्मान के प्रति समर्पण अतुल्य था। राम की अनुपस्थिति में माता सीता को विश्वास दिलाया कि रावण का वध करने के बाद प्रभु श्री राम आदर सहित आपको ले जाएंगे। इन्हीं में ऐसे ऐसे गुण थे। इस गुणों के कारण ही हनुमान जी ने अष्ट सिद्धियों और सभी नवनिधियों की प्राप्ति की। लंका में रावण के उपवन में हनुमान जी और मेघनाथ के बीच युद्ध में मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी चाहते तो वे इसका तोड़ निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वे इसका महत्व कम नहीं करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र का तीव्र आघात सह लिया, जो कि यह प्राणघातक भी हो सकता था। तुलसीदास जी ने हनुमान जी की मानसिकता का सूक्ष्म चित्रण इस पर किया है। ब्रह्मा अस्त्र ते ही साधा, कपि मन किन्ह विचार। जो न ब्रह्म सर मानहु, महिमा मिटहि अपार। हनुमान जी का जीवन चरित्र सिखाता है कि सदैव सचेत रहना चाहिए। किसी भी संकट के समय अपना मनोबल बनाए रखते व मस्तिष्क का संतुलन नियंत्रित भाव से रखते रहे। लक्ष्मण जब शक्ति लगने से अचेत हुए तब हनुमान जी ने पहाड़ पर जाकर संजीवनी को पहाड़ सहित उठा लाना उसका उदाहरण है। ऐसा वे इसलिए कर पाए
क्योंकि उनके अंदर निर्णय लेने की असीम क्षमता थी। उनका यह गुण अपने दिमाग को सक्रिय रखने के लिए प्रेरित करता है। और हनुमान जी में अपार बौद्धिक कुशलता भी थी, वफादारी भी थी और नेतृत्व करने की क्षमता भी थी। समुद्र में पुल बनाते वक्त अपेक्षित कमजोर और उन्नत वानर सेना से भी कार्य निकलवाया। उसकी विशिष्ट संगठनात्मक योग्यता का यह परिचय है कि राम रावण के युद्ध के समय उन्होंने पूरी वानर सेना का नेतृत्व संचालन प्रखरता से किया। सुग्रीव और बाली के परस्पर संघर्ष के वक्त भी प्रभु राम को बाली के वध के लिए राजी किया, क्योंकि एक सुग्रीव ही प्रभु राम की मदद कर सकते थे। इस तरह हनुमान जी ने सुग्रीव और प्रभु श्री राम दोनों के कार्य को अपने बुद्धि, कौशल और चतुराई से सुगम बना दिया। यहाँ हनुमान जी की मित्र के प्रति वफादारी और आदर्श और स्वामी भक्ति बखानने के योग्य है। सीता जी का समाचार लेकर सकुशल वापस पहुंचे श्री हनुमान जी की हर तरफ प्रशंसा हुई, लेकिन उन्होंने अपने पराक्रम का कोई किस्सा प्रभु श्री राम को नहीं सुनाया। यह हनुमान जी का विवेक था, जिससे वे अपने बल का सारा श्रेय प्रभु श्री राम के आशीर्वाद को दे दिया। प्रभु श्री राम के लंका यात्रा वृतांत पूछने पर हनुमान जी ने जो कहा, उससे भगवान राम भी हनुमान जी के आत्ममुग्धता विहीन व्यक्तित्व के रूप में घायल हुए। ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तव प्रभाव बड़वा नल ही, जारी सकै खलुतुल। सबसे बड़ी बात यह है कि असंभव लगने वाले कार्यों में भी जब हनुमान जी ने विजय प्राप्त की, तब भी उन्होंने प्रत्येक सफलता का श्रेय सो सब तव प्रताप रघुराई कहकर अपने स्वामी राम को समर्पित कर दिया। पूरी मेहनत करना पर श्रेय प्राप्ति की इच्छा न रखना सेवक का देव दुर्लभ गुण होता है, जो उसे अन्य सभी सद्गुणों का उपहार दे देता है। यही हनुमान जी के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता है। भगवान राम और हनुमान जी के पावन व पवित्र रिश्ते को कौन नहीं जानता। राम जी की और अपनी भक्ति भावना के लिए हनुमान जी ने अपना सारा जीवन त्यागमय कर दिया था। हनुमान जी का चरित्र अतुलित पराक्रम, ज्ञान और शक्ति के बाद भी अहंकार से विहीन था। यही आदर्श आज हमारे प्रकाश स्तंभ है, जो विषमताओं से भरे हुए संसार सागर में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमंत बलबीरा। जय वीर हनुमान।